यार एक सवाल पूछूं। तू कितनी बार ऐसा महसूस करता है कि तेरा काम दिख नहीं रहा, तेरी मेहनत को कोई पहचान नहीं मिल रही। तू दिन रात खून पसीना बहा रहा है, लेकिन लोग तारीफ नहीं कर रहे, कोई ताली नहीं बजा रहा, कोई नोटिस भी नहीं ले रहा। ऐसे में मन करता है कि सबके सामने चिल्ला दूं, देखो मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं सीरियस हूं, मैं भी कुछ बनना चाहता हूं। लेकिन वहीं एक आवाज आती है अंदर से, रुक जा, अभी नहीं, वक्त आने दे, तू बस करता जा। क्योंकि सच्चाई ये है दोस्त, जो असली खिलाड़ी होते हैं ना, वो खेल के दौरान शोर नहीं मचाते। वो पसीना बहाते हैं, चोट खाते हैं, अंदर ही अंदर तपते हैं, ताकि जब वो जीतें तो पूरी दुनिया सिर झुकाकर कहे, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये तो तूफान है। आज हम बात करेंगे उन्हीं लोगों की जो चुपचाप काम करते हैं, बिना दिखावे के, बिना वैलिडेशन के, और एक दिन दुनिया को अपनी जीत से चौंका देते हैं। क्योंकि असली सक्सेस ना स्टेटस में होती है, ना इंस्टाग्राम की स्टोरी में, वो होती है उस खामोशी में जो भीतर जल रही होती है। तो चलो शुरू करते हैं। खामोशी से काम कैसे करें, और कैसे तुम्हारी कामयाबी एक दिन इतना बड़ा शोर मचाएगी कि वही लोग जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल तुम्हारा नाम गूंजते हुए सुनेंगे। ये वही है जिसने बिना बोले सब कुछ कर दिखाया। पॉइंट नंबर 1, कभी किसी कारीगर को लकड़ी तराशते देखा है? वो घंटों दिन रात चुपचाप बस हथौड़ी मारता है, छेनी चलाता है। पहले तो कुछ नजर नहीं आता, बस धूल उड़ती है, टुकड़े गिरते हैं, पर वो रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसके हर वार से एक कलाकृति जन्म ले रही है। यही कहानी उस इंसान की होती है जो दुनिया से छुपकर बिना किसी शोर के अपना काम करता है। कोई नहीं देखता जब वो रात को 3 बजे तक पढ़ रहा होता है, कोई तालियां नहीं बजाता जब वो अकेला जिम में पसीना बहा रहा होता है, कोई पोस्ट लाइक नहीं करता जब वो रिजेक्शन खाकर भी अगला मेल भेज रहा होता है। लेकिन फिर एक दिन वो सिलेक्शन लेटर आता है, वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है, वो स्टार्टअप वायरल हो जाता है, और लोग कहते हैं वाह, ओवरनाइट सक्सेस। पर उन्हें क्या पता ये ओवरनाइट नहीं थी, ये तो हजारों साइलेंट नाइट्स का नतीजा था। दुनिया को सिर्फ नतीजे चाहिए, पर जो चुपचाप लगातार करता है वही असली बाजीगर बनता है। इसलिए अगर आज कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा, परेशान मत होना, क्योंकि जो आग अंदर जल रही है ना, वो वक्त आने पर दुनिया को भी जला देगी। बस भरोसा रखो अपने प्रोसेस पर, क्योंकि हर वो काम जो तू आज खामोशी से कर रहा है, वो कल तेरी जीत की गूंज बनेगा। पॉइंट नंबर 2, यार दुनिया हर वक्त बोलेगी, कभी कहेगी इतना स्लो क्यों चल रहा है, कभी ताना मारेगी तेरा कुछ नहीं हो सकता, और कभी मुंह पर चुप रहेगी लेकिन पीठ पीछे हंसेगी। ऐसे में 2 ही रास्ते होते हैं, या तो हम दुनिया को जवाब देने लगें, या फिर खुद से एक वादा करें कि मुझे खुद को प्रूव करना है, किसी और को नहीं। क्योंकि जब तू अपनी भीतर की आवाज सुनना शुरू करता है, तब तुझे दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। उदाहरण के लिए, एक लड़का था, छोटे से गांव से, बहुत कम रिसोर्सेज, कोई नाम नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन एक चीज थी उसके पास, भीतर से आती एक आवाज, तू कर सकता है। लोग हंसे, ताने मारे, मना किया, लेकिन उसने किसी को जवाब नहीं दिया, सिर्फ खामोशी से पढ़ता रहा, सीखता रहा, गिरता रहा, उठता रहा। और एक दिन वो ही लड़का यूपीएससी टॉपर बना। वो दिन उसकी जीत का नहीं था, वो तो उस दिन जीत गया था जब उसने बाहर की आवाजों को बंद करके अंदर की सुनी थी। इसलिए दोस्त, अगर आज तू अपने रास्ते पर अकेला चल रहा है, लोग तुझे पहचान नहीं रहे, तेरी जर्नी का मजाक बना रहे हैं, तो बस एक चीज याद रखना, भीतर की जो आवाज होती है ना, वही असली गुरु होती है। वो तुझे सही रास्ता भी दिखाएगी, और जब तू थक जाएगा तो तुझे उठाएगी भी। तो खामोशी से सुन, इस भीड़ की शोर में सिर्फ वही आगे बढ़ता है जिसे खुद की आवाज सबसे ज्यादा साफ सुनाई देती है। पॉइंट नंबर 3, कभी किसी किसान को देखा है? वो बीज बोता है, फिर हर दिन उसे पानी देता है, धूप बारिश तूफान सब सहता है, पर फिर भी न वो रोज जाकर जमीन खोदता है ये देखने के लिए कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। क्यों? क्योंकि उसे धैर्य है, उसे भरोसा है अपने काम पर, अपने समय पर, और सबसे ज्यादा प्राकृतिक प्रक्रिया पर। तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही है यार। तुम हर दिन जो मेहनत कर रहे हो वो तुरंत दिखे ये जरूरी नहीं, लेकिन उसका असर, उसका परिणाम जब आएगा ना, तो ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ एक साथ फट पड़ा है। रियल सक्सेस कभी लाउड नहीं होती, वो धीरे धीरे खामोशी में पनपती है। ठीक वैसे ही जैसे बांस का पेड़, जिसे पहले 4 साल तक जमीन से बाहर कुछ नहीं दिखता, लेकिन 5वें साल वो कुछ ही हफ्तों में 80 फीट तक उग जाता है।
क्या इसका मतलब यह है कि वो 4 साल कुछ नहीं कर रहा था? नहीं, वो अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था ताकि जब ऊंचा उठे तो गिर ना जाए। तुम भी आज अगर हर दिन मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट नहीं दिख रहा तो परेशान मत हो सकता है तुम अभी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो ताकत है जो खामोशी से सफलता की नींव रखती है। जिन्हें जल्दी सब कुछ चाहिए वो अक्सर अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वो जब जीतते हैं तो पूरी दुनिया गूंज उठती है। पॉइंट नंबर 4, सुनो, एक सच बताऊं, दुनिया के जितने भी बड़े नाम हैं, चाहे वो खिलाड़ी हों, बिजनेस लीडर हों या कोई कलाकार, उनकी असली ताकत क्या थी? कंसिस्टेंसी। ना एक वायरल वीडियो, ना कोई जैकपॉट अपॉर्चुनिटी, ना किसी पावरफुल कनेक्शन ने उन्हें बनाया। उन्हें बनाया उस एक आदत ने, रोज कुछ करना, चाहे जैसा भी मूड हो। देखो, जो इंसान हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करता है वो लंबे समय में उस इंसान से कहीं आगे निकल जाता है जो कभी कभी जोश में बहुत ज्यादा कर लेता है, फिर महीनों गायब हो जाता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, कभी कभी नीरस भी लगती है, लेकिन असल में वो तपस्या है, और तपस्या का फल सिर्फ समय तय करता है, दुनिया नहीं। एक छोटा सा उदाहरण लो, मान लो तुम हर दिन सिर्फ एक पेज पढ़ते हो, तो एक साल में तुम 365 पेज पढ़ लोगे, यानी एक पूरी किताब। लेकिन अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहे तो महीने भर में सिर्फ 10 पेज भी नहीं होंगे। यही फर्क बनाता है। जो खामोशी से बिना रुके बस करता रहता है वो एक दिन सबकी नजर में आ जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है जब सब सो रहे हो तब तुम जाग रहे हो, जब सब थक चुके हो तब भी तुम चल रहे हो, जब मन करे छोड़ देने का तब भी एक कदम और बढ़ाना, क्योंकि तुम्हारी जीत एक दिन में नहीं आएगी, पर हर दिन किया गया काम तुम्हें उस जीत के पास ले जा रहा है। पॉइंट नंबर 5, सोचो, एक तीरंदाज की कल्पना करो। उसके सामने चारों ओर लोग चिल्ला रहे हैं, कैमरे चमक रहे हैं, हवा तेज चल रही है, लेकिन वो सब कुछ इग्नोर करके सिर्फ एक चीज पर फोकस करता है, टारगेट। अब सोचो, अगर वो लोगों की आवाज सुनने लगे या कैमरे की तरफ देखने लगे या हवा से डर जाए तो क्या उसका तीर सही जा पाएगा? नहीं। बस यही बात जिंदगी में भी लागू होती है। जब तुम खामोशी से काम कर रहे होते हो तो डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया का कंपैरिजन, लोगों की शाइनी जिंदगी, रिश्तेदारों की बातें, दोस्तों की शो ऑफ लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर तुम्हें भटकाना चाहते हैं। लेकिन जो इंसान भीतर से खामोश और साफ होता है वो इन सब शोर में भी स्टेबल रहता है। उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर होती है, मुझे क्या बनना है। तुम्हारी स्ट्रगल दिखे ना दिखे, तुम्हारी ग्रोथ पर तालियां बजे ना बजे, लेकिन अगर तुम डिस्ट्रैक्शन से बचे रहे तो तुम बाकी 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। क्योंकि सक्सेस सिर्फ तेज भागने से नहीं मिलती, बल्कि शांति से सही दिशा में चलने से मिलती है। और खामोश लोग दुनिया के सबसे अच्छे दिशा पकड़ने वाले होते हैं। वो दूसरों को देखकर नहीं चलते, वो अपनी सच्चाई से, अपने मकसद से चलते हैं। इसलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि बाकी सब तुमसे आगे जा रहे हैं तो बस मुस्कुराना और कहना, चलो मैं अपनी चाल में हूं, मेरी मंजिल आएगी, शोर के साथ, लेकिन मेरी मेहनत की गूंज के साथ। पॉइंट नंबर 6, क्या तुमने कभी समंदर की गहराई को महसूस किया है? ऊपर लहरें मछली रहती हैं, तूफान आते हैं, शोर होता है, उठापटक चलती है, लेकिन जितना नीचे जाते हो उतनी ही शांति, स्थिरता और गहराई मिलती है। वैसा ही होता है एक खामोश इंसान। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, लोग क्या कह रहे हैं, कौन कितना आगे निकल गया, किसकी लाइफ कितनी परफेक्ट दिख रही है, वो सब सिर्फ ऊपर की लहरें हैं। लेकिन खामोश इंसान वो भीतर डूबा होता है, अपने मिशन में, अपने संतुलन में, अपने तप में। जब तुम्हारे अंदर शांति होती है तो तुम्हें किसी को जलाने की जरूरत नहीं होती, किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती। तुम बस खुद के लिए जीते हो और खुद के लिए जीतते हो। यही ताकत बनती है तुम्हारी कंसिस्टेंसी की, मुस्लिम जी, यही बनती है तुम्हारी क्लैरिटी की, और यही बनती है तुम्हारी पहचान की नींव, जो बिना बोले भी बोलती है। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स को देखो। जब वो पहली बार एप्पल से निकाला गया था तो उसने सबको जवाब देने की जगह नेक्स्ट नेक्स्ट और पिक्सार जैसे आइडिया पर साइलेंटली काम किया। वो रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, कैमरों में बयान नहीं दिए, बस भीतर से शांत रहा और निर्माण करता रहा। और एक दिन उसी एप्पल ने दोबारा बुलाया और वो इतिहास बन गया। भीतर स्थिर रहो, बाहर की दुनिया खुद हिलने लगेगी अगर तुम रिएक्शन देना छोड़ दो और एक्शन पर ध्यान लगाओ।
तो तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। पॉइंट नंबर 7, यार, जब कोई तुम्हें कम समझ ले, जब कोई तुम्हें नकार दे, जब लोग कहें इससे कुछ नहीं होगा, तब एक आग जलती है अंदर, एक भूख जो कहती है अब मुझे कुछ करके दिखाना है। पर ध्यान देना, सच्चे फाइटर कभी उस आग को जाया नहीं करते दिखावे में, वो उसे ताकत बना लेते हैं और उसी ताकत से खामोशी से ग्राइंड करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं एक दिन बहुत बड़ा बनूंगा, तुम देखना क्या करूंगा मैं, लेकिन करते क्या है? हर वक्त इंस्टाग्राम पर स्टेटस डालते हैं, स्टोरीज में मोटिवेशन दिखाते हैं, पर एक्शन जीरो। और दूसरी तरफ एक इंसान है जो कुछ नहीं बोलता, ना स्टेटस, ना रील, ना फालतू बकवास, बस सिर झुकाकर काम करता है। कोई देखे या ना देखे, कोई सराहे या ना सराहे, वो बस अपनी आग में जलता है। और जब वो सफलता की सीढ़ी चढ़ता है ना, तो वही लोग जो कभी हंसते थे आज पूछते हैं भाई ये सब कैसे किया? पर जवाब देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हारा काम बोलता है। जिस दिन तुम्हारी मेहनत गूंजती है उस दिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए याद रखना, ताने सुनो चुप रहो, धक्के खाओ चुप रहो, और बस अपनी मेहनत में डूबे रहो। क्योंकि ये जो कुछ करके दिखाने की भूख होती है ना, ये अगर खामोशी में पलती है तो एक दिन पूरी दुनिया की नींद उड़ा देती है। पॉइंट नंबर 8, कभी सुना है ना, वर्क इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। यही बात असली गेम चेंजर्स को बाकी सबसे अलग बनाती है। आज की दुनिया दिखावे की है, लोग पहले बोलते हैं, फिर सोचते हैं, फिर शायद कभी कुछ करते हैं। लेकिन जो सच में बड़ा करना चाहता है वो पहले करता है, फिर भी बोलता नहीं। वो जानता है कि दुनिया दो तरह की होती है, एक जो शोर मचाती है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता, और दूसरी जो चुपचाप सीढ़ियां चढ़ती है और एक दिन सबसे ऊपर पहुंच जाती है। तुम्हें तय करना है कि किस टीम में हो। सुनो, जब तुम्हारा रिजल्ट सामने आता है तो उसे देखकर लोग चुप हो जाते हैं। तब कोई तर्क नहीं चलता, कोई बहाना नहीं चलता, कोई कंपैरिजन नहीं चलता, बस काम दिखता है और वही अल्टीमेट ट्रूथ होता है। सोचो एक खिलाड़ी को जिसे सालों तक टीम में नहीं लिया गया, लोग बोले ये तो एवरेज है, इससे नहीं होगा, लेकिन वो चुप रहा। ड्रेसिंग रूम में सबसे पहले आता, सबसे देर तक प्रैक्टिस करता, फिटनेस पर काम करता, टेक्निक पर फोकस करता, कोई कैमरा नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ काम। और फिर एक दिन वो मौका आया और उसने ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। अब वो कुछ नहीं बोला, बस स्कोरबोर्ड दिखा और सब चुप। रिजल्ट वो चीज है जो आलोचकों के मुंह बंद कर देता है और तुम्हारे नाम को गूंज बना देता है। इसलिए जब कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे तो जवाब देने की जरूरत नहीं, बस इतना सोचो, अभी मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो मेरा काम बोलेगा और वो सबकी बोलती बंद कर देगा। पॉइंट नंबर 9, चलो एक बात सोचो, जब कोई तुम्हें टोकने वाला ना हो, कोई बॉस तुम्हारे पीछे ना खड़ा हो, कोई तालियां बजाने वाला ना हो, कोई ताली नहीं, तारीफ नहीं, नोटिस भी नहीं कर रहा, फिर भी अगर तुम हर सुबह उठकर अपना काम कर रहे हो तो समझ लो तुम्हें कुछ खास है, क्योंकि ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं कर सकता। यह काम करता है सिर्फ एक चीज, सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन ना करे तब भी उठकर एक्शन लेना, जब थक जाओ तब भी रूटीन को फॉलो करना, जब कोई नहीं देख रहा हो तब भी ऑनेस्टी से काम करना। खामोशी से काम करने वाला इंसान अक्सर अकेला होता है, लेकिन वो कभी लापरवाह नहीं होता। उसे पता है कि सक्सेस एक लग्जरी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो रोज निभानी पड़ती है। देखो, जो इंसान डिसिप्लिन में जीता है उसे किसी इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही चलता है, खुद ही गिरता है और खुद ही उठता है। उदाहरण लो, कोहली को देखो, जब बाकी सब पार्टी कर रहे होते थे वो रात 9 बजे सो जाता था, सुबह 5 बजे जिम करता था। जब बाकी लोग चीट मील खा रहे थे वो डाइट पर टिका रहता था। आज जब वो मैदान पर चलता है या तो उसकी खामोशी ही डर पैदा कर देती है, क्योंकि लोग जानते हैं ये आदमी सिर्फ बोलता नहीं, हर दिन खुद को गढ़ता है। डिसिप्लिन तुम्हारी सबसे पर्सनल ताकत होती है, क्योंकि ये तब भी तुम्हारे साथ होती है जब बाकी सब तुम्हें छोड़ चुके हों। अगर तुम हर दिन खुद से एक वादा निभा सकते हो तो यकीन मानो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। खामोश रहो, लेकिन अपने रूटीन को लाउड बनाओ, क्योंकि वही रूटीन एक दिन तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां पहुंचने का सपना बहुतों ने देखा था, लेकिन डिसिप्लिन किसी के पास नहीं था। पॉइंट नंबर 10, सुनो, हो सकता है अभी तुम अकेले काम कर रहे हो, ना कोई तारीफ करता है, ना कोई पूछता है तू ठीक है ना कोई जानना चाहता है कि तेरा सपना क्या है, लेकिन तुम रोज जूझते हो खुद से।
हालात से, थकावट से। हर दिन एक नई जंग, और फिर भी कोई शोर नहीं, बस खामोशी है। लेकिन यही खामोशी एक दिन इतिहास बनती है। जिस दिन तुम्हारा सपना पूरा होगा, जिस दिन वो रिजल्ट सबके सामने आएगा, जिस दिन तुम्हारा नाम किसी हेडलाइन में होगा, उसी दिन वो सारी खामोशी सबसे ऊंची आवाज में गूंजेगी। लोग पूछेंगे, कब किया ये सब? तुम मुस्कुराकर कहोगे, जब तुम सो रहे थे, मैं जल रहा था। उस दिन तुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, ना ताने सुनाने पड़ेंगे, ना सफाई देनी पड़ेगी। तेरा सच और तेरी मेहनत सबके सामने खड़ी होगी, बिना एक शब्द बोले। तू बोलेगा नहीं, तेरी कामयाबी चिल्लाएगी। खामोशी से पले हुए सपने जब पूरे होते हैं तो वो शोर नहीं मचाते, वो एक तूफान बनकर सब कुछ बदल देते हैं। इसलिए अगर आज तेरा रास्ता अकेला है, मत रुकना। अगर आज कोई नहीं देख रहा, मत घबराना। अगर आज सब तुझ पर हंस रहे हैं, उन्हें जवाब मत देना। बस मेहनत करते रहो, चुपचाप, ईमानदारी से, दिल से। क्योंकि याद रखना, शोर से पहचान नहीं बनती, पहचान से शोर बनता है। और जो लोग खामोशी से बनते हैं ना, वो इतिहास बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 गहरे सबक जो अगर आपने दिल से अपनाए तो यकीन मानो आपको किसी शोर, दिखावे या ताली की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि असली पहचान हमेशा काम से बनती है, और खामोशी से किया गया काम सबसे ज्यादा गूंजता है। याद रखो, हर बड़ा बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा भी मोटिवेट किया हो या खुद को फिर से उठाने की ताकत दी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना आपका सबसे पसंदीदा पॉइंट कौन सा था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगली बार जब हम दिल से बात करें तो तुम वो मौका मिस ना करो। खुद पर भरोसा रखो, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो, और चुपचाप ऐसा काम करो कि एक दिन तुम्हारा नाम ही सबसे बड़ा शोर बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहो और मुस्कुराना मत भूलो। धन्यवाद।